स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एकेडमी क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आइडेंटिफाई ऑफ टेंसेस। आइडेंटिफाई, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाई? पहचान। जी हाँ, पहचान वाक्यों की, ठीक है। आइडेंटिफाई माने क्या होता है? पहचान। जो आज आपका टॉपिक हम लेके आए आइडेंटिफाई ऑफ टेंसेस। इससे पहले हम आपको बता दें कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया पार्ट फर्स्ट में आपको लेकर पार्ट ऑफ स्पीच, और उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने आपको नाउन के और आर्टिकल इन दोनों के प्रकार आपको बताए हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट दो प्रकार आर्टिकल है। उसके बाद में आपका है आइडेंटिफाई ऑफ टेंसेस। पहली बात तो ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, आपके टेंस कितने होते हैं। ठीक, उसके बाद में टेंसों को हम लोग पहचानते हैं कि जिन वाक्यों में ता है, ती है या रा है, नहीं, गलत। टेंस को हम दो प्रकार से पहचानते हैं। कैसे? देखिए, टेंस को हम दो प्रकार से कैसे पहचानते हैं। टीचर आपको क्या करते हैं, आप लोग लिखते हैं नंबर 1 सर ने बोला हाँ पहला टेंस आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सर ने लिखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं वे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट। नहीं, बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं। देखिए, आपके टेंस जो है वो होते हैं सिर्फ 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है आपका पास्ट टेंस। तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ प्रेजेंट? वर्तमान जो अभी चल रहा है आपका, अभी क्या हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट की वर्तमान जो इस समय काम चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम क्या कर रहे थे, वो आपका पहुंच गया भूतकाल मतलब पास्ट में, और आने वाले समय में क्या होने वाला है वो आपका पहुंच गया फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, भविष्य में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये तो होगी आपकी पहचान। बाकी अब देखिए इसी के हम प्रेजेंट टेंस 4 ये आपके हो गए और पास्ट टेंस 4 आपकी ये हो गए। इनके 4 ठीक है, कितने हो गए? 4 और 4 और 8 4 12 टोटल टेंस आपके होते हैं 12, और 12 से आपके टोटल वाक्य बनते हैं 72। कैसे बनते हैं देखिए, हम आपको बता दें। एक आपको घरेलू प्रकार से, देखिए शायद ये इस प्रकार से आपको किसी ने टेंस की पहचान बताई। आज हम सिर्फ टेंस की बेसिक, सिर्फ आज हम बेसिक के बारे में बात करेंगे। टेंस नहीं पढ़ा नहीं रहे हमको, हम आपको पढ़ा नहीं रहे, बस टेंस का बेसिक सिखा रहे हैं, तो सीखिए समझिए, हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं। आज ये बात बोल रहा हूँ। देखिए, हमने पढ़ा इसका कि आइडेंटिफाई ऑफ टेंसेस। क्या है टेंस? टेंस आपके टेंस होता क्या? टेंस में का मतलब क्या है? टेंस हमारा जो है 3 प्रकार का है। ठीक है, देखिए टेंस हमने लिया टेंस, ठीक है। टेंस को हमने 3 में बांटा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये हो गया। अब देखो, आप इसको हमें आपको एक बात बता दें। इसमें एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है टेंस। एक व्यक्ति का नाम हमने रख दिया टेंस, और टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। कहते ना काल, कालों को काल, महाकाल। ठीक है, आपका टेंस हो गया काल। अब उस व्यक्ति की शादी हो जाती है। एक घरेलू प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं टेंस, जिसे किसी ने आज दिन तक आपको ना समझाए होंगे ना कोई समझाएगा। कैसे? कोई व्यक्ति है, उसकी शादी होगी, टेंस, उसके 3 बच्चे पैदा हुए, 3 हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए टेंस आपका बन गया पिता, और ये 3 बच्चे हो गए इसके। अब जब कोई बच्चा होता पैदा होता, उसका बच्चे की पहचान किससे होती है? उसके पिता से होती है, ना कि बच्चे से। ठीक है, कि आप कहीं गए, आपने कहा हाँ हमारा नाम ये, क्या आपको पहचान लिया? अगला नहीं पहचाना। जब आप कहेंगे हम फलाने के लड़के हैं, तभी वो आपको पहचानेगा। उसी प्रकार से आपकी इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या हमको नहीं पता। जब इनके आगे जोड़ देंगे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस,
तभी हम पहचानेंगे अच्छा ये टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, मतलब टेंस के लड़के हैं ये तीनों। ठीक है, अब क्या हुई, इन तीनों की भी शादी हो गई। जब इन तीनों की शादी हुई, न्यारे हो गए, अपने अलग अलग रहने लगे, और इनकी शादी तक इनके भी शादी होने के बाद 4 बच्चे पैदा हुए। 4 हुए भाई, ये इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब जब तक अब देखिए टेंस आपका क्या बन गया, बाबा, टेंस बाबा बन गया, और ये आपके पिता बन गए, और उसके बाद नीचे उनके बच्चे। ठीक है, अब देखिए इंडेफिनेट, अब इसमें भी जब तक बाबा जिंदा है तब तक इनकी कोई वैल्यू नहीं है। कब तक, जब तक पिता बाबा जी जिंदा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे बाबा का नाम भी जोड़ना है और पिता का भी नाम जब, ठीक है, तो इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट, मैं घरेलू प्रकार से समझा रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, लिखने से काम नहीं चलेगा। आप लोग कॉपी खोल के बैठिए, जिस प्रकार से मैं लिखा रहा हूँ आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट लेने का काम नहीं चलेगा, बस कॉपी खोल लिखिए तो तभी काम, मतलब आप कॉपी लिखेंगे, कॉपी खोलेंगे तभी समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलो पढ़ लेंगे बाद फिर तो फ्री हो जाता है। उसी पर देखिए प्रेजेंट पिता का नाम हुआ, टेंस बाबा, बीच में आ गया लड़का, न दिया गया इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट। इसी प्रकार से 4 ये हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। ठीक है, अब देखिए 4 4 8 और 4 12 और 1, उसके बाद जैसे ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें एक, इसके अंदर कितने रूल मिलेंगे आपको, 6 रूल इसके अंदर मिलेंगे, 6 4 के अंदर 6 मिलेंगे, तो 6 24, 24 से 24 48, और 48 और 24 72, तो आपके टोटल कितने बने, 72। अब सोचो एक परिवार में जब 72 लोग होते रहेंगे तब क्या होगा उस परिवार में, समझे कैसे हम पहचानते हैं। अब देखिए आप, मैंने पढ़ा टेंस, जब तक आप किसी चीज के अंदर घुसेंगे तभी आपको उसके बारे में पता चलेगा। सपोज मान लीजिए कोई बच्चा आया स्कूल में, आया कोचिंग में, सर मुझे पढ़ना है, बिल्कुल पढ़िए, हम आपको नहीं जानते हैं। ठीक है, और जब तक आप वहाँ आएंगे बैठेंगे 2 या 4 दिन ये निकल जाते हैं कि बच्चा टीचर को पहचानता और टीचर बच्चे को पहचानते हैं। ठीक है, बच्चे पहचाना वहाँ पे कि चलो 2-4 दिन वो देखते हैं टीचर पढ़ाता कैसी है, टीचर की पढ़ाने की स्टाइल क्या है, और टीचर ये समझेगा, टीचर देखते हैं 2-4 दिन बच्चा मतलब कहाँ तक आता कहाँ तक नहीं आता है। उसके बाद में जैसे हमने पढ़ा टेंस, अब मैंने टेंस को जान लिया, हाँ टेंस क्या है, ठीक है टेंस हमने जान लिया, लेकिन अब टेंस होता क्या, कब तक, जब तक नहीं जानेंगे जब तक हम टेंस के अंदर नहीं घुसेंगे। हम टेंस के अंदर घुसे, मुझे 3 नाम मिले, कितने नाम मिले, 3 नाम मिले, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इसके अंदर मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। अब इसके भी अंदर मुझे घुसना है, जब किसी इंसान के अंदर आप घुसेंगे, किसी चीज के बारे में घुसेंगे तभी आपको पता चले। एक बात इसी के बीच हम आपको और बता दें, जब तक आप क्यों का मतलब नहीं जानेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं है। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, सर ने ऐसा बोला क्यों बोला, सर ने ये लिखा तो क्यों लिखा, सर ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, क्यों के पीछे का आप रीजन ढूंढेंगे तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हैं। तो क्यों के पीछे का रीजन ढूंढिए, सर ने ये बोला तो, अब देखिए हम टेंस के अंदर घुसे, मुझे 3 नाम मिले, अब हम इनके अंदर घुसेंगे तभी तो अंदर पता चलेगा। अब इनके अंदर घुसे तो इनके भी नीचे अंदर मुझे क्या 4 नाम मिले, कब मिले, जब हम इनके अंदर घुसे। अब उसके बाद 4 नाम मिले, फिर हम उनके अंदर और घुसेंगे तभी तो उनके बारे में पता चलेगा। कि कोई व्यक्ति है आपसे मिला, कोई बात नहीं, जब अब आपको इससे मतलब पहली बार मिला, हमने उसे नहीं पहचान पाया कि किस नेचर का वो व्यक्ति है। 2-4 दिन मेरे साथ रहेगा, खेलेगा कूदेगा तो हम खुद समझाएंगे यहाँ ये कैसा व्यक्ति है, किस नेचर का, उसकी आदत कैसी है, वो क्या चाहता क्या नहीं चाहता। कब 2-4 दिन उसके साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे खेलेंगे कूदेंगे, और एक दिन मेरा चला गया, उससे हमें क्या मतलब, नहीं पहचान पाएंगे। 2-4 दिन जब साथ रहेंगे, हम बच्चा आएगा टीचर्स पढ़ने तो 2-4 दिन जब पढ़ेगा तभी तो हम जानेंगे वहाँ कितना होशियार है, पढ़ने में कितना आगे है, क्या सिखाएं क्या नहीं सिखाएं, किस लायक बच्चा है, समझे। अब उसके बाद हमने आपको 72 टेंस मिले। अब देखिए इनकी पहचान कैसे होगी, मैंने बोल लिखा यहाँ पे, देखिए सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट, ना मैंने इंडेफिनेट की बात की, ना कंटीन्यूअस की, ना परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं, सिर्फ इंडेफिनेट की आपकी पहचान होती है या हूं, है या हूं, ठीक है, या है। इस प्रकार जिसमें हा ही है आ जाए
ठीक है। अब उसके बाद में पास्ट में क्या है? था, थी, थे, ठीक है। फ्यूचर गा, गी, गी। अब देखिए गा है प्रेजेंट में, हाँ, हूं, है, ही, था, थी, थे, पास्ट में गा, गी, गे, फ्यूचर में, ठीक है। अब उसके बाद लिखते हैं ता है, ती है। ता जो आप बोल रहे ता वो आपकी प्रेजेंट की पहचान नहीं होती है। अब देखिए ता आपका प्रेजेंट में भी आता है, पास्ट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है, ठीक है। तो आपकी ता की पहचान कैसे होगी? हम बोले रहा है, रही है, रहे, वो भी पहचान नहीं है। देखो है तो है, रहा आपका प्रेजेंट में भी मिलेगा, पास्ट में मिलेगा, फ्यूचर में रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूं रहा है, रहा है। अब देखिए आपको पता है कि है सिर्फ है आपका किस में आता है? प्रेजेंट में आता है, पास्ट है, फ्यूचर में है नहीं आएगा। अब ये आपका तीनों में मिलेगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन किस में मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस में। तो ये पहचान हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस की। किसकी होती है? कॉन्टिन्यूअस। देखिए कॉन्टिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ले, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों में आपको ये मिलेगा। और है सिर्फ आपको प्रेजेंट मिलेगा, प्रेजेंट चाहे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, तीनों में, चारों में है मिलेगा। तो है से आपकी पहचान होती है, हाँ ये बात हमारा प्रेजेंट का है। उसके बाद में रहा, रही किस में आता है? हाँ रहा, रही तो हमारा कॉन्टिन्यूअस में आता है, ठीक है। और है हमारा प्रेजेंट में आता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार से हमने लिखा ता है, ता है। अब यही बात देखिए सर, तो है तो हमारा आता है किस में आता है? प्रेजेंट में आता है हमारा प्रेजेंट में, लेकिन ता हमारा संज्ञा क्या? इंडेफिनिट में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। ता तो तीनों में आता है। अब देखिए इसमें, ठीक है, इंडेफिनिट में आता है। अब देखिए ये आपका प्रेजेंट और ये आपका इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बाकी की पहचान दो प्रकार होगी, इसी प्रकार से आप ले लें। यहाँ पे लिखते हैं था, था। अब देखिए सर ने हमको बताया कि था किस में आता है? पास्ट में आता है। ता तो इंडेफिनिट है आपका, तो पास्ट इंडेफिनिट। इसी प्रकार से ता होगा बोलते हैं, ता होगा। अब देखिए होगा किस में आता है? फ्यूचर में गा, गी, गे, इसमें है गा, गी, गे, फ्यूचर में हो गया। उसके बाद में ता आपका इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपके चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पूरे वाक्यों की पहचान दो प्रकार से होती है। प्रेजेंट अलग, और उनके जो चार भाग है उसकी अलग से पहचान। इसी प्रकार से आप फ्यूचर अकेडमी से जुड़े रहिए। हमारी इस वीडियो से आपको गारंटी से आज मैंने सिर्फ आपको इसकी पहचान बताई है कि वाक्य को पहचानेंगे कैसे, और इसी प्रकार और अच्छे से कोशिश करूंगा आपको बचाने की वीडियो कि हम वाक्यों को कैसे पहचाने, कैसे ना पहचाने, सिर्फ वाक्यों को पहचानिए, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी वीडियो जैसे हमने ये लिखा, ठीक है, इसी प्रकार से आप 12 के 12 मुझे आप कमेंट करके ये बताना कि टोटल टेंस हमारे कितने होते हैं, और जितने भी टेंस आपके हैं क्या आपको सबकी पहचान पता है, या आपको किसी ने इसने अच्छे से अलग अलग की एक मतलब जो टेंस को हम एक प्रकार से पहचानते हैं, दो प्रकार से पहचानते हैं, आपको किसी ने बताया नहीं पता ना। अब वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आया कि नहीं, जरूर आप कमेंट करके बताना। फ्यूचर अकेडमी आपका स्वागत हो, धन्यवाद।